अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज जो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और ज़िंदगी में इसका क्या किरदार है, क्या रोल है जो टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की बात है? क्या टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर्स का ही कमाल है? क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ लैपटॉप का नाम है? क्या टेक्नोलॉजी जीएसएम या व्हाट्सएप का नाम है? या टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप या फेसबुक का नाम है? भाई ज़रा ठहरो, ज़रा सुकून से रहो, बताते हैं सब। तो अगर जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखना। ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, ये ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। आज मैं होऊंगा और आप लोग होंगे और हमारी टेक्नोलॉजी होगी। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो जनाब, वेलकम बैक टेक्नोलॉजी व्लॉग। तो हाजिर हैं एक व्लॉग में जो है बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला। तो व्यूवर्स, टेक्नोलॉजी किस चिड़िया का नाम है? बेसिकली टेक्नोलॉजी उसे बोला जाता है जिसमें कम टाइम में और जो चीज़ आपको फौरी सहूलत फराहम करे, तो उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी भी वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन वो चीज़ जो आपके टाइम को भी सेव करे और आपके काम को भी कंप्लीट करे और आपकी सोच के मुताबिक हो। इसकी अगर मिसाल दी जाए तो 80s में और 90s में आपको याद होगा, पहले जो है घरों के अंदर टेलीफोन हुआ करते थे। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसमें किस तरह इनोवेशन आई। फिर डायलर, पहले तो डायलर होते, डायलर के बाद आया जो है नॉर्मली बटन सिस्टम, डिजिटलाइज सिस्टम आया। उसके बाद और इनोवेशंस हुई, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, फिर उसके बाद मोबाइल सिस्टम, मोबाइल्स आए, बड़े बड़े हैवी मोबाइल्स, एंटीने वाले आए मोबाइल्स। आप लोग को याद होगा पहले ऐसे बड़े बड़े मोबाइल्स आते थे, नोकिया कंपनी, और पाकिस्तान में इंस्टा एक कंपनी होती थी एम्स वाली। तो वो जो है उसने फर्स्ट टाइम एम सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च की थी। इंस्टा कंपनी होती थी उस टाइम। पहले टेलीग्राम जो है बाय पोस्ट भेजे जाते थे, यानी कि डाक के थ्रू भेजे जाते थे। अगर जैसे हमारे कोई भी अजीज़ व वकारिब जैसे आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड साइड पे जो लोग रहते थे, जो आउट ऑफ कंट्री यानी कि अमेरिका, यूके, कनाडा वगैरह या कहीं पे भी रहते थे, या सऊदी या दुबई, तो वहाँ पे हम पहले ख़त लिखा करते थे। उसके बाद जब देखा कि इसमें टाइम कितना लगता था, आप ये सोचें, जो टेलीग्राम होता था उस महीनों महीनों बाद लोगों तक पहुँचता था। फिर यहाँ पे लोगों ने सोचा कि उस टाइम को किस तरह कम किया जाए और पैगाम प्रॉपर भी पहुँच जाए और जल्द से जल्द जो है हमें इत्तला भी मिल जाए कि हाँ यार पहुँचे। और अक्सर पहले ये होता था, सुनने में आता था, अगर आप लोग को याद हो, आप लोग के अगर मामू चाचा जो भी अजीज़ व वकारिब जो बाहर रहते हैं, बाज़ दफ़ा तो टेलीग्राम मिलते ही नहीं थे। और अगर जैसे कोई बाहर रहता था और वहाँ पे कोई जॉब करता था जो अपने घर पैसे भेजता था, उसको बोलते थे मनी ड्राफ्ट, यहाँ पे भेजता था, मनी ग्राम और मनी ड्राफ्ट होता था। तो उसमें भी बड़े स्कैम भी होते थे, बड़े प्रॉब्लम्स होती थी, महीनों महीनों लग जाते थे उसमें मिलने में, 15-15, 20-20, 25-25 दिन लग जाते थे। तो फिर दुनिया सर जोड़ के बैठी, इसमें बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च करी। उसके बाद मेलिंग सिस्टम आया। मेलिंग सिस्टम क्या था? सबसे पहले जो मेलिंग सिस्टम आया था याहू, रेडिफ, उस ज़माने के बड़े बड़े ये मेलिंग सिस्टम आए। लोगों ने बड़ा लाइक किया और लोग हैरान हो गए। फिर उसके बाद जो है कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी और इन्हांस हुई। तो फिर जो है 2001 और समथिंग कुछ 99-98 में ये हो गया था कि वेब कैम के थ्रू आप जो है अपने जो है कैमरे के थ्रू जो है, वेब कैम होता था लोगों के पास उस टाइम। कैफ़े का एक राज होता था कराची शहर में और पाकिस्तान में। दूसरे सिटीज़ का तो खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं कराची का हूँ तो मैं अपने कराची शहर का बताऊँगा। तो हम लोग उस ज़माने में होते थे, 9 मैट्रिक में होते थे। तो उस ज़माने में कैफ़े होते थे। अगर जिनके जैसे अजीज़ों वकारिब, मैं ये बात कर रहा हूँ 98-99 की, तो उस ज़माने में क्या होता था कि डायल अप सिस्टम होता था। डायल अप वो जो है
अपना फ़ोन लाइन से जो है अपने कंप्यूटर को मॉडेम के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता था, और फिर उसमें एक मखसूस साउंड होता था। जो लोग उस ज़माने में इंटरनेट यूज़र होंगे उनको सारा इल्म होगा इस चीज़ का। तो पहले की लाइफ कहने को बड़ी सादा थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ा मज़ा आता था। तो याहू पे जो है लोग ना वेब कैम के थ्रू चैट किया करते थे। हमारे भी अजीज़ व वक़ारी बाहर रहते थे और हम लोग उनसे जो है कैमरे के थ्रू याहू पे जो है फ़र्स्ट टाइम मैंने याहू पे, फिर स्काइप आया, स्काइप का फिर हॉटमेल आया, हॉटमेल ने भी फिर ये फ़ीचर लॉन्च किया। तो इससे क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा आप एक चीज़ जो अमल दखल देखेंगे वो है टेक्नोलॉजी का। यानी कि इसमें क्या सहूलत, एक तो आपका टाइम बचा, वो जो दिलों में और एक ख्वाहिशात होती है कि पता नहीं कैसा होगा, कहाँ पे, पता नहीं मेरी बात वहाँ तक पहुँची नहीं पहुँच पाई। बाज़ माएँ होती थी, बाज़ जो हैं बीवियाँ अपने शौहर बेचारे जो वहाँ पे काम कर रहे होते थे। मेरे ख़ुद एक फ्रेंड थे बहुत अच्छे, मेरा क्लास फेलो था, उसके फादर जो थे उस टाइम सऊदीया में थे और जो है वो तकरीबन 5 साल से वहाँ पे थे। हर साल वैसे आया करते थे उन लोग से, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे बड़ी अच्छी अर्निंग थी। और उस ज़माने में खैर पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के भी अच्छे बेहतर हालात थे, बहुत अच्छे हालात थे उस टाइम भी, लेकिन मोस्टली जो लोग थे वो ज़्यादातर प्रेफर उस ज़माने में भी ये करते थे बाहर, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जो है वहाँ पे जॉब्स वगैरह मिल जाए ताकि अच्छा घर बार चला सकें हम लोग और बच्चों के अच्छा फ्यूचर दे सकें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली वहाँ के जो रियाल या दरहम होते थे वो पाकिस्तान में एक अच्छा ह्यूज अमाउंट बनता था। तो उस ज़माने में क्या होता था कि वो पहले मेरा जब दोस्त था वो टेलीग्राम वगैरह यानी कहता था यार मैंने अपने फादर से ना वहाँ पे उस ज़माने में अटारी गेम आया था, आप लोगों को याद होगा, अटारी गेम होता था और सेगा गेम होता था। कह रहा मैं अपने फादर को मैंने जो है ना लिख के भेजा और जब वो आएंगे ना तो वो लेकर आएंगे यार और हम लोग खेलेंगे। उस ज़माने बड़े बड़े टीवी होते थे और वो नया टीवी आता था गोल्ड स्टार, सोनी होता था, बड़े बड़े टीवी होते थे गोल्ड स्टार। अब तो एलजी कंपनी है, अब तो एलईडी के दौर है। तो बड़ा एक अच्छा टाइम होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती गई कि वेब कैम से फिर हर चीज़ जो है, फिर सैटेलाइट सिस्टम आ गया, फिर तो डायल अप ख़त्म हो के जो है डीएसएल सिस्टम आ गया कि हर घर में इंटरनेट, केबल सिस्टम आ गया। उससे क्या हुआ कि लोगों का जो एक टाइम होता था, वो टाइम की जो एक बड़ी सी जो एक किल्लत और एक बड़ा प्रॉब्लम होता था, उस टेक्नोलॉजी ने बड़ा कम कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्काइप ने कदम रखा। स्काइप के थ्रू तो आप लाइव कॉल कर लिया करते थे। स्काइप पे स्टार्टिंग में फ्री होती है, फिर जीमेल, गूगल ने फिर एंट्री मारी। स्टार्टिंग में गूगल पे ये होता था कि आपको लोकल कॉल फ्री हो जाती थी डायरेक्ट। मैंने बहुत कॉल्स की हैं, लोकल कॉल्स जो अमेरिका वगैरह की जो कॉल्स होती थी तो वो फ्री उस ज़माने में हो जाया करती। फिर जीमेल ने भी अपने फीचर्स लॉन्च करे। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि फेसबुक से पहले जो है, फेसबुक से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले होता था ऑर्कट जो है अभी भी शायद है, अभी काफ़ी अर्सा हो गया मैंने उसको सर्च नहीं किया। ऑर्कट होता था, ऑर्कट एक भाई उसका एक वक्त था ऑर्कट का यार, क्या ज़बरदस्त होता था वो भी। स्क्रैप उस पर कर दिया, चैट होती थी उस पर भी तस्वीरें, जिस तरह फेसबुक होता है इस तरह। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी ने डाइवर्जन ली और मज़ीद जो है इन्हांसमेंट हुई, फिर आया फेसबुक। आज फेसबुक पे क्या कुछ नहीं हो रहा है यार, क्या कुछ नहीं हो रहा है। लोग उस पर बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छे बुरे काम तो देखें डिपेंड जो करता है ना, अच्छा इस्तेमाल करोगे तो अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा, बुरा इस्तेमाल करोगे तो बुरा बेनिफिट मिलेगा। फिर टीवी, बड़े बड़े टीवी होते थे भाई, क्या ज़बरदस्त टीवी है भाई उस ज़माने में। अब तो एलईडी। तो टेक्नोलॉजी ने इस तरह इनोवेशन आई कि आप देखें कि जो टीवी होते थे वो ज़ाहिर एक हैवी वॉल लिया करते थे, आजकल एलईडी एम्पियर्स लेती हैं। तो टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत किरदार होता है। टेक्नोलॉजी जो होती है आपकी कॉस्ट सेविंग भी कर रही होती है, टेक्नोलॉजी होती है आपका टाइम भी बचा रही होती है। पहले के अगर आप लोगों की अगर बात करें, अगर आप लोगों ने जॉब वगैरह, ज़ाहिर है आप लोग को अंदाज़ा होगा, पहले जो 90s में और देखा जाए तो जितना भी काम होता था वो सारा मैनुअल होता था। करियाना स्टोर पे जाते थे, वहाँ से अम्मा ने बोला कि बेटा ज़रा 3 किलो जो है दालें लिया और 10 किलो आटा लिया और 5 किलो चावल लिया। इस तरह पहले जाते। अब क्या होता है कि
कि भाई ज़रा सुपर स्टोर पे जाओ, वहाँ पे पैक बने हुए होते हैं, वहाँ गए, आपने स्वैप किया और पहले तो वो मैनुअली हर चीज़ लिख रहे होते थे। इसी तरह हमारे कंपनीज़ वगैरह में जो तनख्वाहें मिलती थी कैश में मिल रही होती थी, उसमें क्या होता था, अक्सर माइनस प्लस में गलतियाँ हो जाती थी। अब सॉफ्टवेयर आ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनोवेशन हुई, पहले आया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आई, विंडोज़ के बाद जो है लोगों ने थोड़ी सी अवेयरनेस आई, अवेयरनेस के बाद जो है फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया। ऑफिस में लोगों ने भाई अपना सारा उसमें अपने सीवी बनाने शुरू कर दिए। लोगों ने सबसे पहले सीखा सीवी बनाना सीखा। फिर उसके बाद जो है ना लोगों ने उसमें कर एंट्रीज, फिर एक्सेल आया, एक्सेल में लोगों ने बोला वाह यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त की चीज़ है, ये तो खुद ब खुद कैलकुलेट कर दिया करता है। फिर लोगों ने उसके तरह तरह के वो बना दिए कि भाई इसके कोर्सेज कर लो, ये हो जाएगा, फलाना हो जाए। फिर उसका भी जोर टूटा। फिर आए सॉफ्टवेयर, ओरेकल आ गया, फिर आ गया माइक्रोसॉफ्ट, फिर सैप आ गया, बीपैक्स आ गया। नहीं, उस ज़माने में तो फॉक्स प्रो होता था, सी लैंग्वेज होती थी उस टाइम, सी लैंग्वेज पे बड़ा काम होता था। फॉक्स प्रो आ गया, वो लोमड़ी वाला सॉफ्टवेयर होता था। बड़ी यानी कि जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर दुनिया तरक्की करती गई हर चीज़। अगर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटीज बात की जाए कि टेक्नोलॉजी का होना क्यों ज़रूरी है भाई, अगर टेक्नोलॉजी जब पहले नहीं थी, क्या पहले लोग ज़िंदा नहीं रहते थे? क्या टेक्नोलॉजी के बगैर क्या लोगों का रहना, क्या रह नहीं सकते थे लोग? नहीं भाई, टेक्नोलॉजी के बगैर भी पहले भी लोग रहते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी को लाने का मकसद क्या था, ये एक सवाल है। सबसे पहला जो इसका आंसर है वो ये है कि टाइम की बचत, नंबर 2 पैसों की बचत, नंबर 3 आपकी सहूलत। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया में काम किया जाता है, जिसमें इंसान की कॉस्ट की सेविंग हो सके, टाइम कम से कम लगे और तो और उसमें सहूलत मिल सके। अगर बात की जाए, अगर आप लोग को याद होगा पहले पेजर होते थे, उसमें एक लिमिटेशंस थी कि इतने वर्ड्स या इतने कैरेक्टर्स आएंगे उसमें। अब किसी को मज़ीद कुछ पैगाम भेजना है तो उसकी एक लिमिटेशंस होती थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ना जिस तरह फिर मोबाइल फ़ोन्स का एक जो है सिलसिला शुरू हुआ। आज तो बहुत ही हम इनोवेशन पे हैं, तो उस ज़माने में फिर SMS होते थे, SMS नए नए आए, एम्स में बड़ा एक्सपेंसिव होते थे। फिर उसके बाद GSM आया और फिर डिफरेंट मोबाइल कंपनीज़ हैं। फिर मोबाइल्स में भी चेंज है। पहले जो सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी वो थी नोकिया, जिसके पास दुनिया में आप जो पूछें नोकिया। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक फ्रेंड था जिसका मैंने आप लोग का तस्करा किया कि उसके फादर जो थे सऊदीया में थे, तो सबसे पहले उसने उस आई थिंक 3300 मोबाइल, हाँ 3300 कुछ मोबाइल होता था, बड़ा मशहूर था। उसके फादर ने उसके लिए लेकर आए थे वहाँ से, उसको गिफ्ट किया था उसकी बर्थडे पे। तो उसने बोला यार ये बड़ा ज़बरदस्त। मैंने कहा वाह यार दैट्स ग्रेट, बड़ा नाइस, वेरी नाइस यार, बड़ा ज़बरदस्त मोबाइल है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और ये वो। फर्स्ट टाइम मैंने अपने दोस्त के पास देखा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उसको भी रिप्लेस कर दिया, यानी कि नोकिया ने बोला नहीं यार मेरी जो टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ा एक जो चीज़ होती है इंसान का गुरूर, किसी कंपनी या इंसान का गुरूर जो होता है ना वो उसको ले डूबता है। दूसरी कंपनियां इनोवेशन में लगी हुई थी और आपको याद होगा कि जब 2100 और 6600 वगैरह आया था तो उस टाइम सैमसंग ने अपने बहुत सारे मोबाइल ऐसे कलर डिस्प्ले और सोनी एरिक्सन वगैरह इनोवेशन में थे और वो लोग एक से एक मोबाइल लॉन्च करने में लगे पड़े हुए थे। आज सबसे बड़ी जो मार्केट है वो है सैमसंग, हवावे, आईफोन बड़ा, यानी कि बिज़नेस क्लास वाले जितने भी लोग हैं वो लोग यूज़ करते हैं। तो उस ज़माने में जो बिज़नेस क्लास जो यूज़ करती वो ब्लैकबेरी यूज़ करती थी। ब्लैकबेरी की उस टाइम मार्केट हुआ करती, जितने भी बड़े बड़े CEO जो होते थे, CEO बड़े बड़े जितने भी बैरोक्रेट्स वगैरह और मिलोनर्स वगैरह जो जितने भी होते थे वो ब्लैकबेरी यूज़ किया करते थे। अगर आप लोग को याद होगा ब्लैकबेरी जो है सिर्फ वो कोऑपरेट कस्टमर्स होते थे। और उस ज़माने में जो पाकिस्तान की सबसे फेमस जो लाइन होती थी वो होती थी इंडिगो और मोबिलिंक होती थी, जिसकी सिमें हज़ारों रुपए में मिलती थी, 8000, 10,000,
पहले स्टार्टिंग में। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस किया, नई नई चीज़ें आती गई। उससे क्या हुआ, सहूलतें भी इंसानों को मिलती गई। आप देखें फिर डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट पैकेज है। उससे क्या हुआ, आज लोग जो है फला पैकेज कर लेते हैं, यानी कि 500 रुपये में पूरा महीना लोग बात कर रहे होते हैं और उसमें अब मिनट्स मिल रहे। पहले तो 500 रुपये का जो कार्ड यानी कि जो बैलेंस होता था वो बड़ा ही यानी कि वो माना जाता था, यार इतना ज़्यादा बड़ा सोच समझ के कॉल करनी है भाई, ये तो वरना बड़ा बिल आएगा। पोस्ट पे लाइनें होती थी, बड़ी ख़ास लोगों के पास होती थी। प्रीपेड में भी 100 रुपये का बैलेंस डलाया भाई, 100 रुपये का बैलेंस डलवाया, बड़ी एहतियात से लोग कॉल करते थे। SMS के भी अच्छे खासे पैसे होते थे, उस ज़माने कोई पैकेज वगैरह नहीं होते थे। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ने अपना रुख बदला, चीज़ें एनहांस होती है। क्या, क्योंकि इंटरनेट बड़ा तेज़ी से फैल रहा था। मैंने जिस तरह बताया, डायल अप से DSL का सफ़र हुआ, DSL से फिर फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें, फिर डिफरेंट कंपनीज़ यहाँ पे आ गई। पहले तो एक हमारे ज़माने PTV हुआ करता था और रात 12 बजे उस पर ब्लू लाइनें आ जाया करती थी, और उसमें जो बच्चों के कार्टून आते थे ना, उसका भी शाम 5 बजे एक मखसूस 4 बजे एक टाइम होता था, और उसमें भी इतने ऐड चलते थे। मैं बोलता था यार देखो, इतने सा तो कार्टून होता है और ऐड ही ऐड होते हैं इसमें। फिर उसके बाद जो है वो बताते थे कि तरक्की, ज़रूरी चीज़ें और काफ़ी मैकेनिज़्म और टेक्निकल चीज़ें वगैरह बताते थे। एग्रीकल्चर के हवाले से भी प्रोग्राम्स आते थे, खैर वो भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते थे। तो बहरहाल टेक्नोलॉजी जो है भाई, इसका होना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और होना भी चाहिए, और हमें अच्छी टेक्नोलॉजी को फॉलो भी करनी चाहिए, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे हमें फ़ायदा हो। तो इसी के साथ ही व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही दीजिए अफ़ान रियाज़ खान को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।